27 मार्च 2015 यमन में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। सऊदी गठबंधन के बमों से पूरा आसमान जल उठता है। हजारों भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, निर्माण मजदूर और उनके परिवार मौत के साए में फंस जाते हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, सिर्फ गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें हर तरफ। दुनिया चुप है, कोई मदद नहीं आ रही। तभी भारत एक ऐसा फैसला लेता है जो इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन राहत। एक देश जो अपने नागरिकों को युद्ध के बीच से निकालने के लिए न सिर्फ अपनी नौसेना और वायुसेना भेजता है, बल्कि 41 अन्य देशों के लोगों को भी अपनी जान पर खेलकर बचाता है। क्या यह मिशन सफल होगा या यमन की आग भारत के सैनिकों को भी निगल जाएगी? ये कहानी है साहस, कूटनीति और उस अनकहे खतरे की जो आज भी रहस्य बनी हुई है। यमन अरब प्रायद्वीप का सबसे अस्थिर लेकिन रणनीतिक देश। 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद यहां अराजकता फैल गई। 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोही राजधानी सना पर कब्जा कर लेते हैं। राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी सऊदी अरब भाग जाते हैं। मार्च 2015 में सऊदी अरब ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म शुरू करता है। भारी हवाई हमले। यमन 2 टुकड़ों में बंट जाता है। सड़कें युद्ध क्षेत्र बन जाती हैं, अस्पताल नष्ट, हवाई अड्डे बंद। भारत ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी, यमन छोड़ दो। लेकिन 4640 से ज्यादा भारतीय वहां फंस गए, ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल्स और निर्माण क्षेत्र के लोग। फोन बजते हैं। भारतीय दूतावास में हाहाकार मच जाता है। सर, बम गिर रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, हम मर जाएंगे। एक भारतीय डॉक्टर की डायरी में लिखा है। हर रात मौत का इंतजार। हूतियों और सऊदी दोनों तरफ से गोले। यमन में फंसे भारतीयों में सिर्फ 6 दिन का एक नवजात शिशु भी शामिल था। उसकी मां ने युद्ध के बीच बच्चे को जन्म दिया था। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को निकालने में नाकाम रहे, लेकिन भारत ने फैसला किया, हम कोई भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। 31 मार्च 2015 भारतीय नौसेना का INS सुमित्रा लक्षद्वीप से रवाना होता है। कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी को साफ आदेश, जाओ और अपने लोगों को निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 अप्रैल को अडेन पहुंचते ही खतरा चरम पर। पोर्ट बंद, सऊदी जेट्स ऊपर चक्कर काट रहे। 22 किलोमीटर दूर जहाज रोक दिया जाता है। 8 मार्कोस कमांडो अंधेरे में छोटी बोट लेकर उतरते हैं। अडेन के पुराने बंदरगाह पर पहुंचते ही चारों तरफ भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। कमांडो क्षेत्र को साफ करते हैं और 349 भारतीय व विदेशियों को सुरक्षित जहाज पर चढ़ाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा अभी बाकी था। ऑपरेशन राहत 2 मोर्चों पर एक साथ चला, समुद्र और आकाश। नौसेना के INS मुंबई, तारकाश और सुमित्रा ने अडेन, होदैदा और अश शिहर से सैकड़ों लोगों को निकाला। एक रात अडेन पोर्ट पर भारी फायरिंग के बीच 464 लोग बचाए गए। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ने सना से जिबूती तक 12 खतरनाक शटल उड़ाईं। एयर इंडिया के पायलट्स ने स्वेच्छा से उड़ान भरी, जहां सैन्य विमान भी नहीं उतर सकते थे। कूटनीति का कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी किंग सलमान से सीधे बात की और सिर्फ 4 घंटे का इवैक्यूएशन विंडो हासिल किया। कुल 5600 से ज्यादा लोग निकाले गए। 4640 भारतीय और 960 विदेशी 41 अलग अलग देशों से। जब दूसरे देश अपने लोगों को छोड़ गए, तब भारत ने उन्हें भी बचाया। रियल कहानियां दिल दहला देती हैं। एक भारतीय नर्स बताती हैं, बम गिरने के बाद हम अंधेरे में भागे। नौसेना की बोट ने हमें मौत के मुंह से खींच निकाला। एक पिता ने अपने 6 दिन के बच्चे को गोद में लेकर जहाज पर चढ़ाया। मिस्ट्री आज भी बाकी है। कुछ भारतीयों ने यमन छोड़ने से इनकार कर दिया। क्या वे आज भी वहां हैं? क्या हूतियों या अल कायदा ने उन्हें प्रभावित किया? मार्कोस कमांडो को टेरर थ्रेट का सामना करना पड़ा, लेकिन कई डिटेल्स आज भी गुप्त हैं। हर बचाव में मौत सिर्फ एक छोटी सी गलती दूर थी। खतरा चरम पर पहुंच गया। सऊदी एयर स्ट्राइक्स के बीच विमान उतारना लगभग आत्महत्या जैसा था। एक पायलट ने बाद में बताया, रनवे पर धुआं उठ रहा था, लेकिन हमने उतरने का फैसला किया। नौसेना के जहाजों पर गोले गिरते देखे गए। अडेन में एक रात मार्कोस कमांडो को भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा।
48 राष्ट्रों के लोग भारत द्वारा बचाए गए, नवजात शिशु से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक। लेकिन कई भारतीय घायल हुए और कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं सुनी गईं। यह सिर्फ निकासी नहीं थी, युद्ध क्षेत्र में भारत की मानवीयता का सबूत था। जब पहला जहाज जिबूती पहुंचा तो राहत की सिसकियां गूंज उठीं। भारत की मिट्टी छूते ही कई लोग फफक फफक कर रो पड़े। मां भारतीय ने हमें बुलाया। एक मां की आवाज कांपती हुई, मेरा बच्चा युद्ध में पैदा हुआ, लेकिन भारत ने उसे नया जीवन दिया। वे डॉक्टर जो खुद घायल थे, आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हम नहीं टूटे क्योंकि हमें यकीन था कि भारत आएगा। यह अभियान भारतीयता की सबसे बड़ी जीत था। 11 अप्रैल 2015 तक आखिरी जहाज ने अंतिम भारतीयों को बचाया। ऑपरेशन राहत खत्म हुआ, लेकिन उसकी यादें आज भी तरोताजा हैं। आज जब यमन अभी भी युद्ध की आग में जल रहा है, तब भारत का यह अभियान याद दिलाता है, कोई भी भारतीय कभी अकेला नहीं होता। साहस, समन्वय और अटूट इच्छा शक्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट में राष्ट्र कैसे एक परिवार बन जाता है। ऑपरेशन राहत, मौत के मुंह से निकाले गए हजारों जीवन। भारत ने साबित कर दिया कि जब बात अपने लोगों की हो तो कोई दूरी, कोई खतरा और कोई सीमा नहीं रोक सकती। नौसेना और वायुसेना के उन अनजाने नायकों को सलाम, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर यह मिशन पूरा किया। ये कहानी खत्म नहीं होती, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।